लीक सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। बेरोजगारी दर 9% है। पुलिस की भर्ती का कल परीक्षा है। आपको मालूम है 60,000 पुलिस की भर्ती के लिए लगभग 70 लाख से अधिक आवेदन आए। प्रतिदिन 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा। हालत यह है कि केंद्रीय नौकरियों के लिए 22 करोड़ 8 साल में आवेदन हुए। नौकरी कितनी मिली? 7 लाख। इस रूप में विकसित होती जा रही है उत्तर प्रदेश में कि नौजवान पूरी तरह परेशान है, हताश है, निराश है। शिक्षा मांगी, स्वास्थ्य मांगी, सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही। आस्था पर मजाक करेंगे, चोट करेंगे। आप एक तरफ भगवान राम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस तिलोप्ती गंगा को पूरी तरह खत्म करके एयरपोर्ट बना दिए। जानते हैं गांधी ने क्या किया? 200 साल की मजबूत जड़े वाली ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से उखाड़कर फेंक दिया। दूसरी गलती संघियों ने और मोदी ने राहुल गांधी को छेड़ के किया है। ये भी गांधी है और गांधी के घर को खाली कराया। देश में बदलाव सुनिश्चित है। देश में चल रही आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की पैदल यात्रा यहां पर चल रही है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से बनारस पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? अब माहौल बदला है? और देखिए, बनारस काशी बाबा विश्वनाथ की धरती है, रहीम की धरती है जी, और सदैव भाईचारगी, एकता और अखंडता यहाँ देश में कायम रही है। खासकर बनारस इसकी पहचान रही है। जिस तरह बनारस में सबसे बड़ी आबादी बुनकरों की है और बुनकर हताश है, निराश है। पिछले समयों में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बुनकरों के लिए सरकार ने बिजली फ्री की व्यवस्था की थी और सस्ते दामों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की थी ताकि बुनकरी फले फूले। और खासकर लघु उद्योग, जो सबसे बड़ा उद्योग था यहाँ कपड़े की, उसके नाते जिससे लाखों परिवार उस व्यवसाय पर आधारित थे, उनका जीवन खुशहाल हो सके। लेकिन अभी जब से यह सरकार आई है, उन्होंने बुनकरी के उद्योग को पूरी तरह समाप्त किया है। बगल में आप भदोही जाएंगे, कारपेट का बड़ा उद्योग, आज कारपेट का उद्योग पूरी तरह खत्म है। लेकिन राहुल गांधी न्याय का शब्द जोड़े। क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? न्याय, यही तो मैं सुना रहा हूँ। किस तरह बुनकरों के साथ अन्याय हुआ है, कारपेट उद्योग के मजदूरों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और खासकर उत्तर प्रदेश जो महारत हासिल है पेपर आउट होने में, लीक सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ। 11 लाख अभ्यर्थी थे और 400 भर्ती होनी थी। पेपर आउट, नौजवान हताश, निराश। बेरोजगारी दर 9% है। पुलिस की भर्ती का कल परीक्षा है। आपको मालूम है 60,000 पुलिस की भर्ती के लिए लगभग 70 लाख से अधिक आवेदन आए। इस देश का आलम यह है बेरोजगारी का कि 20 से 25 वर्ष का नौजवान लगभग 43.3% बेरोजगार है और 25 से 29 33.8% बेरोजगार है। प्रतिदिन 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा। हालत यह है कि केंद्रीय नौकरियों के लिए 22 करोड़ 8 साल में आवेदन हुए। नौकरी कितनी मिली? 7 लाख। अग्निवीर के नाम पर देश के नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। आज सेना में कोरोना के पहले लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती होनी थी और 1.5 लाख नौजवान आज तक नहीं पा पाया रोजगार, और वो आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये सरकार उनके बारे में एक पैसे का विचार नहीं कर रही है। और मैं तो कहूंगा कि जो हालत और आयाम है नौजवानों के लिए सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं इस रूप में
इस रूप में विकसित होती जा रही है उत्तर प्रदेश में कि नौजवान पूरी तरह परेशान है, हताश है, निराश है। शिक्षा मांगी, स्वास्थ्य मांगी, सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी छोड़ के भाग गए प्रदेश। देखिए, अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया है तो अभी लखनऊ शहर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, एक व्यापारी से 22 लाख रुपए की छिनैती हुई। कौन थे वो अपराधी? बनारस काशी विश्वनाथ जहां रोज घटनाएं हो रही हैं, गोरखपुर जिस शहर में मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन आते जाते हैं, वहां का हालत ये है कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन घटनाएं घटित न होती हो, छिनैती न होती हो, डकैती न होती हो, लूट न होता हो, हत्या न होता हो। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये केवल भाषणवीर हैं। और खासकर जिस तरह इस उत्तर प्रदेश में, मैं कभी आंकड़े के साथ आपको बताऊंगा कि जितना लव लेटर वायरल, मतलब जितना लव लेटर इस उत्तर प्रदेश में वायरल नहीं हुआ होगा, लीक नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा यहाँ परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती, उत्तर पहले आ जाता है, पीएससी भर्ती, इंटर बोर्ड के एग्जाम के पेपर का आउट होना, पिछले समय में टेट का, नलकूप ऑपरेटर का, समीक्षा अधिकारी का, जेई का, टेट का, ऐसे 2500 2017 से अब तक है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं मुख्यमंत्री, बताएंगे अयोध्या जहां के नाम पर आज राजनीति हो रही है, अयोध्या में जो वहां हवाई अड्डा बना है, वो हवाई अड्डा कभी त्रिलोपति गंगा नामक नदी के नाम से बहती थी। एनजीटी में मुकदमा है, और एनजीटी में मुकदमा की हालत ये है कि वहां पर राहुल गांधी को 60 करोड़ रुपया उसी जज ने स्वीकृत करके इस त्रिलोपति गंगा के निर्माण की बात की थी। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं पुनः पूरा कर लूं। और त्रिलोपति गंगा का आलम यह था कि मनरेगा से जिला अधिकारी ने वहां करोड़ों रुपए के काम कराए थे कि वो नदी का उद्धार हो सके। आप गीता प्रेस में एक किताब छपी है और उस किताब में देख सकते हैं, वेद पुराण में 407 नंबर पृष्ठ पर है कि त्रिलोपति गंगा का महात्म क्या है। और आज बनाते वहां कोई दिक्कत नहीं थी, एयरपोर्ट बनता, लोगों को आने जाने की सुविधा होती, लेकिन आप आस्था पर मजाक करेंगे, चोट करेंगे। आप एक तरफ भगवान राम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस त्रिलोपति गंगा को पूरी तरह खत्म करके एयरपोर्ट बना दिए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। अभी अमिताभ यश को डीजी लाइन ऑर्डर बनाया गया है। नारा लगा अमिताभ यश का आलम क्या है? 5 करोड़ 5 एकड़ जमीन अभी उनके पिता ने खरीदा है। 5 एकड़ जमीन अमिताभ बच्चन ने खरीदा है, अदानी ने खरीदा है। अयोध्या में 2017 से किसानों का सर्किल रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं? निश्चित तौर से ये तमाम मुद्दे हैं, क्या 24 में युवा बदलाव करेगा? देखिए, मुझे लगता है युवाओं के मन में आक्रोश है। और आपने देखा भी, अभी एक नौजवान सिपाही भर्ती में आया था, किसने अपनी व्यथा को कैसे कहा है। तो मैं समझता हूं कि देश में बदलाव सुनिश्चित है। देश में चल रही आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री कहते हैं युवा और जनता हमारी गारंटी में मोहर लगा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का क्या लिए है? प्रधानमंत्री जी तो दिन भर कैमरा के सामने रहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनके चेहरे को चमकाती रहती है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना, तो उस समय यह बात तय थी कि जो उस समय की मीडिया भी थी, वह भी उस स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी, गांधी जी की लड़ाई को मजबूत कर रही थी। लेकिन आज का मीडिया, जहां देश में रोज 19 मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहा है, 30% महंगाई का दर है, 9% बेरोजगारी का दर है, ऐसे में मीडिया इन सवालों पर चर्चा नहीं करती। अभी किसान आंदोलन हो रहा है, उनके आंदोलन को रोकने के लिए लोगों पर बम चलाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोलियां छर्रों की चलाई जा रही हैं। क्या संदेश दे रही है कि किसान के खिलाफ आप युद्ध छेड़ रहे हैं?
जो धरती का भगवान है, धरती का सीना चिर के अन्न पैदा करता है। तो राहुल गांधी क्या 15 लाख करोड़ अदानी का आप माफ कर सकते हैं, अंबानी का माफ कर सकते हैं, उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, किसानों का आप माफ नहीं कर सकते। तो क्या 24 में राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? देखिए, हमारा काम है एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता के बीच में जाना। जब संसद आवारा हो जाए ना, तो सड़कों को गुलजार करना चाहिए। सड़कें गुलजार हो गई हैं। देखा आपने, हाँ, देखा आपने किस तरह गुलजार है। हाँ, एक हाँ, एक गलती की थी अंग्रेजों ने। हाँ, 200 साल इस देश में ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रेल की यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर, और फर्स्ट क्लास के टिकट रहते उनको उठाकर वहां के प्लेटफार्म पर फेंक दिया। जानते हैं गांधी ने क्या किया? 200 साल की मजबूत जड़े वाली ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से उखाड़कर फेंक दिया। दूसरी गलती संघियों ने और मोदी ने राहुल गांधी को छेड़ के किया है। ये भी गांधी है, और गांधी के घर को खाली कराया, उनके खिलाफ याचिकाएं दायर की, सजा दिलवाया, उनकी सदस्यता को निरस्त किया। ये राहुल गांधी है। मोदी और संघ के लंका में आग लगा देगा। मतलब बदलाव होगा, पक्का होगा। चलिए।